क्या आप कमर दर्द से परेशान हैं? क्या किसी ने आपको रीढ़ की हड्डी के या स्पाइन के या डिस्क के ऑपरेशन के बारे में बताया है? और क्या आपको लोगों ने इस ऑपरेशन से डराया भी है? अगर आपको भी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से या मनकों के ऑपरेशन से डर लगता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर साहिल बत्रा और मैं एक रीढ़ की हड्डी का स्पेशलिस्ट हूं। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि मेरे पास बड़े मरीज आते हैं रीढ़ की हड्डी की समस्या लेके, स्पाइन की समस्या लेके, लेकिन सबका एक ही सवाल होता है कि अगर हम रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराएंगे तो हमारे गांव में बताया है या हमारे पड़ोसियों ने बताया है या हमें किसी ने बताया है कि ये ऑपरेशन हम कराएंगे तो हम बिस्तर पे आ जाएंगे, हम जितना चल फिर पा रहे हैं उतना भी चल नहीं पाएंगे, या हम अपना रोज़मर्रा का काम कर नहीं पाएंगे, हम किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे या किसी ना किसी का सहारा हमें हमेशा लेना पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल ही गलत धारणा है। ये शायद आज से 30-40 साल पहले होता हो, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जब हमारे ऑपरेशन के तरीके इतने सक्षम नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में ऑपरेशन करने के बाद अगर आप किसी स्पेशलिस्ट से कराते हैं, जिस आदमी को ऑपरेशन करना आता है, तो जो चलता हुआ मरीज आता है वो चलता हुआ ही जाता है और बेहतर तरीके से चलता है। और जो पेशेंट बेड पे आता है, जिसकी टांगें बिल्कुल रुकी हुई होती हैं, उनकी भी उम्मीद होती है कि वो 5 से 6 महीने में ऑपरेशन के बाद चल फिर पाएंगे। अब रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन की ज़रूरत क्या हर मरीज को पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। 100 में से 80 से 90% लोग ऑपरेशन के बिना ही ठीक हो जाते हैं। दवाई से, कसरत से, फिजियोथेरेपी से, मालिश से और कई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज से, जिनका मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों में, जैसे आपने कहीं गांव में देखा हो कि कोई मालिश करता है या कोई देसी इलाज करता है, उससे भी हमने 10 से 20% मरीजों को ठीक होते हुए देखा है। जो मरीज इन सब प्रक्रियाओं से ठीक नहीं होते हैं, उनमें फिर हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं। या तो हम रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उनका दर्द को हम राहत देते हैं। जिनका इन चीज़ों से भी दर्द में राहत ना मिले, इंजेक्शन से या अल्टरनेटिव थेरेपी से या दवाइयों से, या फिर जिन मरीजों की टांगें रुकने लगे या पेशाब और लैट्रिन रुकने लगे, ऐसे मरीजों को हम ऑपरेशन की सजेशन देते हैं या हम कहते हैं कि आपको अब ऑपरेशन करा लेना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन खतरनाक नहीं है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से डरने वाले लोग और डराने वाले लोग, उनसे सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन जो है वो 2 ही चीज़ों से कामयाब होता है। पहला, टाइमिंग ऑफ सर्जरी, कि आपने कब ये ऑपरेशन किया। अगर एक मरीज चलता हुआ आया है, सिर्फ दर्द के साथ आया है, या उसकी टांग में हल्की फुल्की कमजोरी है या उसके हाथों में हल्की फुल्की कमजोरी है, अगर हम इस स्थिति में उसका ऑपरेशन करते हैं तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन एक मरीज जो बिल्कुल बेड रिडन हो गया है, 1 साल से बिस्तर पे पड़ा है, कभी चला नहीं है, कभी टांगे हाथ उसके चल नहीं रहे हैं और वो इधर उधर मालिश या फिजियोथेरेपी कराया जा रहा है, ऐसे मरीज को सेम ऑपरेशन से, सेम रिस्क के साथ, सेम खतरे से फायदा उतना नहीं मिलेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो कीमती चीज है रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में, वो है कि ऑपरेशन से पहले कितना डैमेज हो चुका है। कि ऑपरेशन से पहले रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से, रीढ़ की हड्डी की इन्फेक्शन की वजह से, या रीढ़ की हड्डी के घिसने के साथ जो उम्र के साथ बीमारियां आती हैं उसकी वजह से नसों में कितना डैमेज हो गया है, वो हम कैसे देखते हैं? घर बैठे ही हम देख सकते हैं। हाथों के लिए हमें क्या देखना है कि क्या हम हाथों से रोटी तोड़ के खा रहे हैं, रोटी फिसल तो नहीं जाती, बटन क्या हम अपने लगा पाते हैं, क्या हम अपने हस्ताक्षर या साइन कर पाते हैं। टांगों के लिए हम क्या देखते हैं कि क्या हम टांगों पे पूरा वजन ले पा रहे हैं, क्या हम बिना सहारे चल पा रहे हैं या बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ पा रहे हैं। पेशाब लैट्रिन के लिए क्या देखना है कि हमारा पेशाब लैट्रिन वाला रास्ता सुन्न तो नहीं हो गया है, पेशाब करने के लिए हमें जोर तो नहीं लगाना पड़ रहा है, पेशाब का कंट्रोल जब हम चाहें हम कर सकते हैं या हमारे कपड़े में पेशाब निकल जाता है। अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम, इनमें से कोई भी लक्षण आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब आप एक कैंडिडेट बन चुके हैं, अब आप एक इंसान हैं जिनको रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो आप जल्दी से जल्दी अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो टाइम से आपके टेस्ट करवा सके और टाइम से आपका ऑपरेशन कर सके।
अब ये तो हो गई मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको कुछ मरीजों को दिखाना चाहता हूं जिनकी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन हुए हैं, जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद मेरे को एक ही बात बोले कि हम इतना डर के इतनी देर तक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं आपको कुछ डिस्क के मरीज, जो सबसे कॉमन बीमारी है रीढ़ की हड्डी में कि नीचे के मनके खिसक गए या डिस्क खिसक गई, जिसके कारण री का दर्द या शियाटिका पेन हो गया, टांगों में बहुत दर्द हो गई या पंजा रुक गया, जिसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं। तो ये आप मरीज देखेंगे तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये एक लड़का है जो पहले बिल्कुल लंगड़ा के चल रहा था, बहुत दर्द थी, पंजा काम नहीं करता था, और अब ऑपरेशन के बाद ये बिल्कुल बढ़िया से चल फिर रहा है। ऐसी ही एक प्रक्रिया एक और फीमेल हैं जो वैसे ही फुट ड्रॉप के साथ आई, चल फिर नहीं पा रही थी, बिल्कुल लंगड़ा के चलती थी, और अब 2 से 3 महीने के बाद ये बिल्कुल बढ़िया से चल फिर रहे हैं। तो ये तो हैं जो डिस्क के मरीज होते हैं, जो आप लोग डरते हैं कि डिस्क का ऑपरेशन कराएंगे तो और रह नहीं जाएंगे। तो ये है कि अगर ये ऑपरेशन नहीं कराते तो ये बिल्कुल रह जाते। अब इन्होंने टाइम से ऑपरेशन करा लिया और भगवान की दया से इनकी किस्मत अच्छी रही कि ये समय के साथ बिल्कुल नॉर्मल की तरह अब जिंदगी बिता पाएंगे। ऐसे ही मैं कुछ मरीजों से आपको मिलवाना चाहता हूं जिनको सर्वाइकल की दिक्कत थी। सर्वाइकल में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो गई, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो पूरा यहाँ से नीचे का हिस्सा रुक जाता है। तो ऐसे ही 2 मरीज हैं। एक मरीज है जिनको रीढ़ की हड्डी का गठिया था, तो इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लकड़ी की तरह फिक्स थी, बीच में से हल्का सा गिरने से टूट गई और इनकी टांगों पे हाथों पे वजन आना बंद हो गया। टांगों पे वजन नहीं आ रहा था, हाथों से चीज़ें फिसल रही थी, पेशाब का कंट्रोल भी इनका चला गया था। ये इनका हमने ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन के बाद अब ये देखिए चल भी पा रहे हैं और सीढ़ियां भी चल पा रहे हैं। ये ऑपरेशन के 1 साल के बाद की इनकी वीडियो है। सेम ऐसा ही एक मरीज जिसकी गर्दन में चोट लगी, बाइक एक्सीडेंट हुआ, नस पे दबाव आया, सारी टांगे बाजुएं बिल्कुल रुक गई थी, सिर्फ उसको टांगों में हाथ लगाने का पता लग रहा था। तो ऐसे मरीज को भी हमने ऑपरेट किया, आगे से हमने उसकी नस खोली और प्लेट डाली, और उसके बाद अगर आप देखें एक वीडियो अभी आपको दिखाएंगे जिसमें उसका सीरियल है कि टाइम के साथ पहले वो व्हील चेयर पे था, फिर वो वॉकर से चलने लगा, फिर वो स्टिक पे आया और अब वो बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर पा रहा है। तो ये तो है जब आप सर्वाइकल की बीमारी होती है। सेम ऐसी ही चोटें कई बारी नीचे वाली स्पाइन में, जिसको हम डॉर्सल स्पाइन या ऊपर वाली कमर बोलते हैं, अगर उसमें होती हैं तो टांगे बिल्कुल रुक जाती हैं। तो ऐसे ही आगे मैं आपको 2 से 3 मरीज दिखाऊंगा जिनकी चोट लगी। एक मरीज इनमें से फिलीपाइंस से एयरलिफ्ट होके हमारे पास आए। इनकी ऊपर वाली कमर बिल्कुल टूट गई थी, टेढ़ी हो गई थी और इनकी टांगों पे वजन आना बंद हो गया था। इनका ऑपरेशन किया और 1 साल बाद देखिए ये अब चल भी पा रहे हैं बड़ा अच्छे से और सीढ़ियां भी चल पा रहे हैं। ऐसे ही एक मरीज हैं, ये फीमेल पेशेंट, इनका भी मन का टूट गया था, ऑपरेशन किया, अब ये भी बिल्कुल सही से चल पा रही। ऐसे ही एक और मरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी अमेरिका से आए थे, इनका भी पंजाब आए, काम पे आए, एक्सीडेंट हुआ, मन का टूटा, टांगे रुक गई, ऑपरेशन हुआ, अब 1 साल से ऊपर हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मल चल फिर पा रहे हैं। अब मैं आपको आखिरी पे दिखाने वाला हूँ। कई मरीज मेरे पास आके पूछते हैं कि हमारी उम्र 60 साल हो गई, 65 साल हो गई, 70 साल हो गई है, हम चल फिर बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी उम्र में ऑपरेशन पॉसिबल है? मैं कहता हूं कि एज इज नो बैरियर टू स्पाइन सर्जरी, की उम्र का रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। आजकल छोटे चीरे वाले दूरबीन से हर तरीके से ऑपरेशन पॉसिबल है। आपकी उम्र में ओल्ड एज में भी ऑपरेशन किया जा सकता है। ऐसे ही 2 मरीज मैं आपको दिखाने लगा हूं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है और जो ऑपरेशन के 1 साल बाद तक बहुत बढ़िया से चल फिर पा रहे हैं, जो कि पहले बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे थे। तो ऑपरेशन में उम्र का तकाजा नहीं देखते, हम देखते हैं कि आपके शरीर में सारे अंग कैसे काम करें। अगर आपका हार्ट, लीवर, किडनी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप एनेस्थीसिया या बेहोशी के लिए बिल्कुल फिट हैं, तो आपका ऑपरेशन हो सकता है और आप भी इस दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि अब आपको इन सब लोगों को देख के प्रेरणा मिली होगी कि हम रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से घबराएं मत। अगर आपको कोई खतरे वाला साइन आता है, जल्दी अपने आसपास के स्पेशलिस्ट से मिलें और इन्वेस्टिगेट करें, एमआरआई कराएं, फैसला लें और जल्दी ऑपरेशन कराएं ताकि आप दर्द से मुक्ति पा सकें
और अपने शरीर के डैमेज को जल्दी से जल्दी बचा सके। आसपास के पड़ोस के लोगों को जिनको इस विद्या के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, उनकी बातों में आके समय ज़ाया ना करें। धन्यवाद।